राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन एक दिन उनके दरबार में एक विचित्र चित्र लाया गया जिसने सभी को चौंका दिया। चित्र में स्वयं राजा विक्रमादित्य खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक छाया थी, काली, भयानक और भयावह। चित्र को दरबार के सबसे कुशल चित्रकार ने बनाया था, परंतु उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कोई चित्र बनाया ही नहीं। राजा को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे एक संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर अगले दिन चित्र में एक और भयानक बदलाव आया। उस छाया ने अपना हाथ राजा की ओर बढ़ा दिया था। अब विक्रमादित्य सचेत हो गए। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने चित्र को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई साधारण चित्र नहीं, यह आपके भाग्य का संकेत है। अगर इसका रहस्य समय रहते नहीं सुलझाया गया तो यह छाया आपके अस्तित्व को निगल सकती है। राजा को यह सुनकर चिंता हुई। उसी रात जब वे चित्र को देख रहे थे, तभी अचानक कमरे की दीवारों पर अंधेरा छाने लगा। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वही रहस्यमयी छाया उनके पीछे खड़ी थी। राजा ने तलवार निकाली, लेकिन तलवार उसके आर पार चली गई। तभी छाया ने एक धीमी आवाज में कहा, राजन, तुमसे एक भूल हुई है, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। विक्रमादित्य चौंक गए। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और कैसी भूल? छाया ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है 10 वर्ष पहले का वह निर्णय? तुमने एक निर्दोष को दंड दिया था और उसका बदला लेने में लौटा। राजा को तुरंत याद आया, एक युवा कलाकार पर गद्दारी का झूठा आरोप लगा था और उसे मृत्यु दंड देना पड़ा था। लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई कि वह निर्दोष था। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं न्यायप्रिय राजा हूँ। अगर मैंने भूल की है तो मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ। तभी वह छाया धीरे धीरे उजली होने लगी और एक शांत चेहरे में बदल गई। वह वही चित्रकार था जिसने अपने अपमान और हत्या का बदला लेने के लिए एक तांत्रिक प्रयोग किया था। छाया मुस्कुराई और कहा, अब न्याय हुआ राजन, तुमने गलती मानी, यही तुम्हारी जीत है, अब मैं मुक्त हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, वह हवा में घुल गई और चित्र सफेद पड़ गया, एक खाली कैनवास की तरह। राजा विक्रमादित्य ने अपनी गलती से सबक लिया और जीवन भर कभी भी बिना पूरी सच्चाई जाने निर्णय